हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा सेवंत का सामाजिक विज्ञान में पार्ट दूसरा भारत जलवायु में प्राकृतिक संसाधन। जिससे बच्चों भारत क्या है? भारत बहुत ही विशाल देश है, बहुत बड़ा विशाल देश है। जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप सबको बताएंगे। जैसे भारत के समुद्री जलवायु के वातावरण का प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे कि बच्चों भारत की समुद्री जलवायु के वातावरण का संसाधन कैसे होता है? जैसे भारत बहुत ही विशाल देश है, यहाँ के समुद्री वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जैसे कि वातावरण के जो उनका समय होता है, उनकी स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। जैसे भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश से या 27 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। जैसे कि बच्चों भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी में 8 अंश से लेकर 27 अंश तक उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के बीच में स्थित है। इसी कारण उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में मध्यकाल के गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसी कारण उत्तरी भारत में ठंडी और मध्यकाल में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ तक कि जो देश के स्थल समुद्री के किनारे, जैसे कि जो देश के कुछ स्थल समुद्री के किनारे लोग बसे हैं, उनकी लगभग संख्या 1500 किलोमीटर से दूर स्थित है। इसी कारण यहाँ के ठंडी में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी पड़ती है, परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। जैसे कि बच्चों जहाँ पर स्थल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है वहाँ पर वातावरण ज़्यादा ठंडा रहता है। जैसे श्रीनगर, मानसी भारत के तीनों ऋतुओं का अनुभव कराती है। जैसे कि ये भारत के तीनों ऋतुओं का अनुभव कराती है। जैसे कौन कौन? ठंडी, गर्मी और वर्षा। जैसे कि हमारा वर्षा में क्या आता है? जैसे वर्षा में दिसंबर, जनवरी, फरवरी आदि महीनों में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जैसे कि बच्चों ठंडी किस महीने में ज़्यादा पड़ती है? जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। सूर्य की किरणें, जैसे कि सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे आ जाता है। जैसे कि जो सूर्य की किरणें होती है जब तिरछी पड़ने लगती हैं तो तापमान नीचे आ जाता है। फिर ठंडी इन तीनों महीनों में ज़्यादा पड़ने लगती है। जैसे कि जब सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ने लगती है तो तापमान नीचे आ जाता है। इसी प्रकार इन तीनों महीनों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। फिर हमारा आता है गर्मी। जैसे गर्मी कब होती है? आपको पता है गर्मी किस महीने में होती है? मार्च महीने से शुरू होती है और जून महीने तक रहती है। उसी प्रकार गर्मी भारत में मार्च महीने से शुरू होकर कर्क वृत्त के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसी कारण तापमान ऊंचा रहता है। जैसे कि जब उस सूर्य की कर्क रेखा के वृत्त के आसपास जब स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तब तापमान ऊंचा रहता है। और भारत में अप्रैल, मई, जून महीने में जगहों पर तापमान कितना होता है? 45 अंश से 50 अंश के बीच रहता है। जैसे कि भारत में तापमान कितना रहता है? 45 अंश से 50 अंश के बीच रहता है। इसी कारण राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वर्षा किस महीने में शुरू होती है भारत में? वर्षा भारत में जून महीने से शुरू होती, दिसंबर तक रहती है। महीने के आसपास होता है। जैसे जून से सितंबर तक के आसपास रहता है। भारत में लगभग 80% वर्षा होती है। जिसकी भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 80% वर्षा होती है। इसी ऋतु में होती है। अरब के सागर से आने वाली हवाएं, जैसे अरब से सागर से आने वाली हवाएं 300 किलोमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे जलवायु का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? जैसे कि बच्चों मानव को जलवायु का मनुष्य के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानव जाति को जलवायु का मनुष्य पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों को भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि पर जलवायु का बहुत प्रभाव
दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि भारत के जो उत्तरी राज्यों में ठंडी पड़ने से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों कि ज़्यादा भारत में ज़्यादा बारिश पड़ने के कारण तो उससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, हम सब ऊनी वस्त्रों का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि गुजरात में समुद्री किनारे वाले विस्तार में गेहूँ, भारत में पश्चिमी बंगाल में बाजरा आदि का उपयोग अधिक होता है। फिर हमारा आता है संसाधन क्या है। जैसे संसाधन का अर्थ बताइए। अगर हमारा पेपर में आ जाता है संसाधन क्या है, संसाधन के अर्थ तो आपको क्या करना है, इसमें इतना ही लिखना होगा कि यहाँ के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कि यहाँ संसाधन के लिए निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में किए जाते हैं जिसे संसाधन कहलाता है। जैसे कि जो काम उपाय के रूप में किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य द्वारा विश्वसनीय वस्तु, जैसे मनुष्य द्वारा बच्चों जो विश्वसनीय वस्तु होता है जैसे गुण, क्षमता, कार्य जो समझ के मनुष्य की संपत्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। फिर हमारा आता है संसाधन में कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे भारतीय पर पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित से मिले जाने वाले पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, प्राकृतिक संसाधन क्या है या प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा कि इतना ही लिखो, प्राकृतिक संसाधन रूप से आने वाले सर्जित से मिल जाने वाले पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगर फिर क्वेश्चन में पूछता है संसाधन के प्रकार, जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार बताइए, तो आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ इतना ही लिखना होगा, प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन। जैसे कि हमारा जल संसाधन में क्या आता है, जैसे कि बच्चों हमारा जल संसाधन में क्या क्या आता है, जैसे भारत के जो जल संसाधन में 2 नदियां का समावेश होता है। जल संसाधन में हमें कौन सी नदियों का, 2 नदियों का समावेश होता है। इसी प्रकार उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी भारत की नदियां, नंबर 2 दक्षिणी भारत की नदियां। चलो बच्चों अब हम उत्तरी भारत की नदियों में क्या क्या आता है। जैसे उत्तरी भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों में 12 महीना हमेशा पानी रहता है। जैसे कि बच्चों इन नदियों में 12 महीना हमेशा पानी रहता है। जैसे गंगा नदी को हम भागीरथी भी कहते हैं, गंगा नदी को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के रूप में उपयोग होती है। जैसे कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के रूप में हम उपयोग करते हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास या सतलज जैसी नदियां बहती हैं। फिर हमारा दूसरा नदियां क्या आती है, दक्षिणी भारत की नदियां। से दक्षिणी भारत की नदियों में क्या होता है, जैसे दक्षिणी भारत की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, महानदी जैसी आदि नदियां पश्चिमी की ओर बहती हैं। संसार में अरब सागर से मिलती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व के और बहते हुए जल की से मिलती है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी से मिलती है। जैसे कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर से बहते हुए जंगल बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इस कारण ये नदियां जलमार्ग के रूप में उपयोगी होती हैं, जिसे सिंचाई या जल विद्युत के लिए उपयोगी होते हैं। इन नदियों में पानी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। फिर हमारा आता है भारत के खनिज संसाधन। जैसे भारत के खनिज संसाधन में क्या क्या होते हैं, जैसे भारत के खनिज संसाधन जैसे जैविक, अजैविक, गर्मियों और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम भारतीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में खनिज क्या होता है, पदार्थ जो शुरू रूप में नहीं मिलते हैं, जैसे कि जो उसमें अशुद्धियां पाई जाती है, उसमें अशुद्धियां पाई जाती है, इसलिए आयस्क कहा जाता है। जिसमें अशुद्धियां पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आयस्क कहा जाता है। जैसे लोह आयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध रूप में मिलते हैं। जैसे जो लोह होता है, जैसे कि बच्चे जो लोह होता है उसका आयस्क शुद्धिकरण करने के बाद ही
विविध खनिजों का वो शुद्ध रूप से मिलते हैं। से खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, इससे हमारा पेपर में खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, तो खनिज को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातुमय खनिज, नंबर 2 आधुमय खनिज, नंबर 3 संचालन शक्ति के खनिज। जैसे कि अब हमारा पहला आता धातुए खनिज। जैसे धातुए खनिज में क्या होता है, जैसे लोह, आयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, पारा आदि आते हैं। फिर हमारा आता अधातुमय खनिज। जैसे अधातुमय खनिज में क्या क्या आता है, जैसे हीरे, चूने के पत्थर, चीनी, मिट्टी, पोटास आदि आते हैं। फिर हमारा आता है संचालन शक्ति के खनिज। संचालन शक्ति के खनिज में क्या आता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, रेडियम आदि आते हैं। जैसे खनिज की उपयोगिता। खनिज की उपयोगिता क्या है, जैसे मैंगनीज का रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, सीसा, वर्णित तथा छपाई उद्योग के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि खनिज उपयोग में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंगनीज का जो रासायनिक उद्योग होता है, कीटनाशक दवाई जैसे सीसा, वर्जित तथा छपाई में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम खनिज में उपयोग आते हैं। जैसे इनमें पहला आता है तांबे का उपयोग बिजली के तार पदार्थ जैसे रंगीन शीशे का सिक्का में छपाई में कार्य करता है। जैसे कि बच्चों जो तांबे का जो उपयोग बिजली के तार में पदार्थ रंगीन होते हैं वो सिक्के के रूप में छपाई में कार्य करते हैं। फिर हमारा दूसरा था बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग विद्युत के संसाधन, रंग, छपाई तथा उनके निर्माण, सीमेंट बनाने में किया जाता है। तीसरा आता है अवरक का उपयोग रेडियो तथा टेलीफोन में जहाज, ध्वनि शोषक पदार्थ आदि के रूप में निर्माण किया जाता है। फिर हमारा आता है भूमि और जमीन संसाधन। जैसे भूमि और जमीन का संसाधन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है पृथ्वी के जो समुद्र को जंगल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के समुद्र को जंगल कहा जाता है। यहाँ तक कि भारत में जो पहाड़ी राज्यों में इनकी ऊंचाई 30 से 35 मीटर किलोमीटर बताई गई है। यहाँ वास के सागौन, शीशम आदि मुख्य वृक्ष होते हैं। कहाँ पे, जमीन पे, जैसे भूमि के जमीन पे ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हमारा था जंगलों का महत्व। जैसे जंगल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा पेपर है जंगल कितने प्रकार के, जंगलों के महत्व बताइए। तो आपको क्या लिखना होगा कि जंगल में कुछ मुख्य उत्पादक एवं कुछ गौण उत्पादक है। जैसे कि जंगलों में कुछ मुख्य उत्पादक है और कुछ गौण उत्पादक है। जैसे हमारा मुख्य उत्पादक में क्या आता है, जैसे सुंदरबन में जो होने वाले सुंदर वृक्षों में नाव या स्टीमर बनाते हैं वो जंगलों में ज्यादा होते हैं। फिर हमारा दूसरा है बांस की टोकरियां। जो बांस की टोकरियां होती हैं, सूपा, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और तीसरा तोड़ और खजूर के पत्ते से क्या बनता है, कत्था बनता है। जैसे कि कत्था जो हम सब पान खाते हैं ना, जो पान में डाला जाता है, वही कत्था किससे बनता है, ताड़ और खजूर के पत्तों से बनता है। फिर आता है वन्य जीवन संसाधन। वन्य जीवन संसाधन में क्या क्या आते हैं, जैसे कि बच्चों वन जीवन क्या है, जैसे भारत का वन जीवन अनोखा और वैदिक पूर्ण माना गया है। जैसे भारत का जो वन जीवन है अनोखा और वैदिक पूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों को प्रजातियां होती है। जैसे इनमें अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और प्राणियों की प्रजातियां होती हैं। यहाँ तक कि जैसे नंबर 1 जैसे पश्चिमी बंगाल का बाघ रॉयल टाइगर के विश्व के बाघ में 8 जातियों में से एक है। जैसे बाघ प्रदेश पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड में हिमालय विस्तार में पाए जाते हैं। और दूसरा आता है कर्नाटक। जैसे कर्नाटक, केरल, असम में मध्यकाल हाथी पदार्थ जैसे होते हैं, वह सबसे बड़ा स्तन प्राणी है। जैसे कि कर्नाटक में, केरल के, असम में जो महाकाय हाथी दिखाई देते हैं वह सबसे बड़े स्तन प्राणी है। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।